संसद सत्र का तीसरा दिन है। प्रियंका गांधी सांसद पद की शपथ लेंगी और संसद का सत्र, शीतकालीन सत्र जो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, 2 दिन ऐसे ही हंगामा होता रहा, कार्रवाई ठप पड़ी रही। आज उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। आज प्रियंका वाड्रा गांधी जो कि सांसद बनी है वायनाड से और अब वो शपथ ले रही है। सीधे आपको ले चलते लोकसभा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद सत्र का तीसरा दिन है। प्रियंका गांधी सांसद पद की शपथ लेने जा रही हैं और खास बात यह है कि वायनाड से 4 लाख से ज्यादा मतों से प्रियंका गांधी ने अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की है। पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरी और पहली बार ही वो सांसद बनी और अब आज शपथ लेंगी संसद में और संसद में वो सांसद पद की शपथ लेने जा रही हैं। आज संसद का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। बेहद खास ये सत्र। सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं। कार्यवाही शुरू हो गई है। तो संसद सत्र का तीसरा दिन, नितिन गडकरी सत्र को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। श्री प्रदीप पुरोहित अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ, क्या ब्रजराज नगर में NH 49 पर 4 लेन सड़क और आईवी नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव है और इन परियोजना के लिए कितना बजट आवंटित है, इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि स्वीकृति नहीं हुई है तो देरी या अस्वीकृति के कारण क्या है। तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं शीतकालीन सत्र की। नितिन गडकरी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन शोर इतना ज्यादा है, विपक्षी सांसदों का इतना हंगामा है कि उस शोर के चलते जो सरस अपनी बात कह रहे हैं वो भी ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है। हमने सेलेक्ट किया है और जिसके कारण अब इसके ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 42। तो संसद की कार्यवाही जारी है, लेकिन हंगामा भी जारी है मंत्री जी, और यही हंगामा पिछले 3 दिन से लगातार देखा जा रहा है। कार्यवाही की शुरुआत में जो शोर, नारेबाजी और इसके चलते कार्यवाही में बाधा भी है। आप जिस मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला लगातार कह रहे हैं कि चर्चा करने का मौका आपको दिया जाएगा। और दूसरी तस्वीर, आज बतौर सांसद पहली बार संसद में पहुंची है प्रियंका गांधी और शपथ ली है सांसद बनने की, सांसद पद की शपथ ली है। हाथ में संविधान की किताब है प्रियंका गांधी की और प्रियंका गांधी जो कि वायनाड से सांसद चुनी गई हैं। और अब इस जीत के बाद गांधी परिवार के एक और सदस्य संसद में आपको नजर आ रहा होगा। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, सोनिया गांधी राज्यसभा में हैं और अब प्रियंका गांधी भी लोकसभा में आपको नजर आएंगी आज से। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, असहमति सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था
आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें, मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो स्पीकर लगातार ये बात कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी सांसदों को जो लगातार हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। राकेश चौधरी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर से उनकी तरफ रुख करते हैं। राकेश, सवाल ये है कि ऐसे तो संसद चल ही नहीं पाएगी, शुरू होते ही हंगामा नारेबाजी होती रहेगी और बड़ी खबर आ रही है, सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। बड़ी खबर, जैसा कि शोर हो रहा था, लगातार नारेबाजी हो रही थी, 1 घंटे के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। कल भी यही हुआ था और यही हो रहा है, पिछले 3 दिन से यही हो रहा है। और बड़ी खबर यह है कि संसद की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, एक बार फिर से संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है, वजह वही है, वही नारेबाजी, वही हंगामा, वही शोर। देखिए, ओम बिरला लगातार सांसदों को समझा रहे हैं, विपक्षी सांसदों को, कि आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप चर्चा करिए, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। लेकिन ये सांसद मानने को तैयार नहीं है। लगातार अडानी, संभल और मणिपुर के मामले में संसद में हंगामा कर रहे हैं। आप देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच गई है, राहुल गांधी तो पहले से संसद में थे ही। तो अब जो है विपक्ष मजबूत हुआ है और समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा का मुद्दा उठा रही है। वहीं कांग्रेस मणिपुर और अडानी के मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा कर रही है। तो इस वजह से संसद की कार्रवाई अभी फिलहाल 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन देखिए कि पिछले 3-4 दिनों से, जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है विवेक, इसके बाद से विपक्ष के सांसद लगातार इसी मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई महज 15 मिनट भी नहीं चल पाई है। पिछले दिन जब जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा में मौजूद थे तो उन्होंने विपक्षी सांसदों को कहा कि आप बात करिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनका डिबेट हुआ और इस डिबेट के बाद सदन की कार्रवाई पूरे 1 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब फिर आज से वही हुआ है, 1 घंटे के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लेकिन विपक्षी सांसद मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में आम जनमानस के जो पैसे हैं, हर मिनट 2.6 लाख रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। 16 विधेयकों पर बातचीत करनी है, लेकिन एक भी मसले पर ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है। वक्फ विधेयक अलग है, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बात करनी है। संभल हिंसा पर भी बीजेपी लगातार कह रही है कि आपको बात लेकिन राकेश, करनी है, अब तो आप सवाल बात ये है करिए। कि ऐसे हंगामा होता रहेगा और संसद ठप पड़ी रहेगी तो समाधान क्या है? क्या सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, इसकी संभावना नजर आ रही है ताकि संसद का कुछ सत्र तो चले शीतकालीन? बिल्कुल विवेक, देखिए सर्वदलीय बैठक संसद शुरू होने से पहले भी बुलाई गई थी और अगर यही हाल रहा तो सर्वदलीय बैठक बुलानी ही पड़ेगी। और बीजेपी में लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए आप एक प्लेटफॉर्म तो तैयार करिए। लेकिन कांग्रेस के सांसद लगातार कह रहे हैं कि अमित शाह और पीएम मोदी जब तक किसी भी मसले पर जवाब नहीं देंगे तब तक सदन की कार्रवाई इसी तरह से चलती रहेगी। अब देखिए 3 दिन में महज 15 मिनट भी नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में ये नौबत दुखद आ गई है कि सर्वदलीय राकेश, बैठक हो। ये दुखद भी है और चिंता का विषय भी है कि आखिर इस तरह से संसद में लगातार अगर बाधा आती रहेगी सत्र में तो फिर कैसे जनता के हितों की बात हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।